तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एग्जाम में सबसे बड़ा टॉपिक जो आता है लोक देवताओं में से। पहली क्लास में अपन बात करने वाले हैं रामदेव जी महाराज के बारे में। और रामदेव जी महाराज के बारे में भी क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट और नोट, डायरेक्ट नोट ही याद करेंगे। ये रिवीजन क्लास है, अगर आपने नोट नहीं बनाए हैं तो बना लेना, और अगर आपके नोट बनाए हुए हैं तो आपकी ये रिवीजन क्लास है। तो आज की इस क्लास में अपन पार्ट 1 में रामदेव जी महाराज के इंपॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे, और ये पार्ट 1 है। और पार्ट 2 में हम घुघर जी महाराज के बारे में इंपॉर्टेंट नोट और महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में छपते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो सबसे पहले आता है रामदेव जी का जन्म स्थान। तो रामदेव जी का जो जन्म स्थान है अपने, वो है उड़ू काश्मीर, शिव बाड़मेर। उड़ू काश्मीर जो एक गांव है, और शिव तहसील और बाड़मेर जिले में जो अपना इनका रामदेव जी का जो है जन्म हुआ था। रामदेव जी के पिता का नाम जो था साथियों, वो था अजमल जी तंवर, जो अपने पोखरण के जागीरदार थे। पोखरण के सबसे बड़े जागीरदार थे उस टाइम के। रामदेव जी की माता जी का नाम आता है तो वो थे मैणा दे के लाल थे। ये मैणा दे के लाल थे अपने रामदेव जी। और उनकी जो पत्नी का नाम था, रामदेव जी की जो पत्नी थी उनका नाम था नैतल दे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अमरकोट शासक दलेत सिंह की सुपुत्री थी। जो अमरकोट शासक दलेत सिंह की सुपुत्री थी अपने नैतल दे। नेक्स्ट आता है रामदेव जी के गुरु थे जो अपने वो बालीनाथ जी थे, और उनका जो भाई था वो वीरम देव जी थे। वीरम देव जी को ऐसा कहा जाता साथियों कि वीरम देव जी जो थे अपने, वो अपने भगवान बलराम जी का अवतार माना जाता है। रामदेव जी की 2 सगी बहनें थी साथियों, और वो थी अपने लाछाबाई और सुगुणाबाई, जो 2 सगी बहनें थी। रामदेव जी महाराज के उस टाइम के जो सहयोगी रहे थे साथियों, जो उनके साथ रहते थे, उनके सहयोगी रहते थे, वो थे एक तो था रत्ना राय का, लक्की बंजारा और हरजी भाटी, इन सबका सहयोग था रामदेव जी के साथ। रामदेव जी की एक धर्म बहन थी साथियों, जिसका नाम था डालीबाई थी, जो रामदेव जी को धर्म बहन थी, और वो उनको जंगल में मिली थी, जिसने रामदेव जी से ठीक एक दिन पहले जीवित समाधि दी थी। रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी अपने डालीबाई ने। रामदेव जी के घोड़े का नाम साथियों वो था लीला या लीलन कह सकते हैं अपन। लीलन भी कई बार इसको कहते हैं, लीला या लीलन, इसके रामदेव जी के अपने घोड़े का नाम था। रामदेव जी के उपनाम आते हैं, और रामदेव जी को हम किन किन नाम से पुकारते हैं तो वो है, अपन कहते हैं कृष्ण का अवतार, पीरों का पीर, रूणीचारा धनिया, अजमाल जी रा कंवरा, मैणा देरा लाल, और नैतल भरतार, और द्वारका रा देव, जो इनकी उपनाम है। इनको इन नामों से रामदेव जी महाराज को पुकारा जाता है, इनको इन नामों से संबोधित किया जाता है। रामदेव जी ने रूढ़ीचंद नामक कस्बा बचाया तथा राम सरोवर तालाब की स्थापना की। तो साथियों ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है और आ ही जाता है कि राम सरोवर नामक जो तालाब है उसकी स्थापना किस लोक देवता ने की थी, तो वो अपनाता है रामदेव जी। रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब की स्थापना की थी। रामदेव जी महाराज ने सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का जो अपने वध किया था। रामदेव जी एक समाज सुधारक लोक देवता थे। क्या थे? समाज सुधारक लोक देवता थे अपने रामदेव जी, जो हमेशा ही समाज के लिए लड़ते थे, और जो जाति प्रथा का जो अपने भाव था वो मिटाना चाहते थे। सबको एक समान देखना चाहते थे, कोई जाति प्रथा का भेदभाव नहीं करना चाहते थे, और इसी के लिए वो लड़ते थे। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, और कामड़िया पंथ की महिलाएं जो है वो रामदेव जी की आराधना में जो है 13 ताली नृत्य करती हैं। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता साथियों आपके, कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको लगा दीजिए स्टार 100%। यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही है हर साल, हर एग्जाम में। जो हर राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो 13 ताली नृत्य तो आते ही है, और कौन सी महिलाएं करती है, वो कामड़िया पंथ की महिलाएं जो अपने करती है। कामड़िया पंथ की महिलाएं, और कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, वो रामदेव जी की थी, जो है अपने आता है। इसके साथ आ जाते हैं अपन यहाँ। साथियों अगर आपके नोट्स नहीं बने हुए लोक देवताओं के, तो मैं जो अब रेगुलर नोट्स की एक जो शॉर्ट क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो उसी शॉर्ट क्लास में आप
लोक देवताओं के और मैं पूरे राजस्थान जीके पर एक रोजाना क्लास लाता हूँ। इसी प्रकार से हर एक लोक देवता पर एक अलग अलग क्लास लाता हूँ। तो आप नोट्स बना लें ताकि आपके एग्जाम में कोई कसर ना रहे, क्यों शॉर्ट नोट है। अभी अगर आपके एग्जाम में टाइम नहीं हो तो आप अभी बना लें। चलिए आगे चलते हैं। 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी। वो साथी 1458 में 1458 पर महत्वपूर्ण एक ईयर हो जाता है, महत्वपूर्ण ईयर है 1458 में। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब, जिस सरोवर का उन्होंने खुद निर्माण किया था, उसी के किनारे अपने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी का मेला का साथी बात करें तो वो है रामदेव जी का मेला है जो भाद्र शुक्ल, क्या है, भाद्र शुक्ल द्वितीय से एकादशी, मतलब द्वितीय से एकादशी 9 दिन मेला पड़ता है। 9 दिन जो है मेला पड़ता है। अभी उनके जो मतलब साथियों वो है रामदेव जी के कुछ है जैसे बियावले, ताकि इनको क्या कहा जाता है, इनके प्रमुख जो नाम होते हैं वो किससे संबंधित, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि बियावले क्या है, ताकि क्या है। तो ये रामदेव जी के कुछ महत्वपूर्ण नाम है, इनके कुछ जो आवश्यक है वो है। देखिए सबसे पहले आता है बियावले क्या है। तो बियावले जो है रामदेव जी के प्रमुख गीत, रामदेव जी के आराधना में जो प्रमुख गीत गाए जाते हैं उनको कहता है, उनको कहा जाता है बियावले। उनके आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है बियावले। ताकि ये कहा था ताकि क्या है, रामदेव जी के पगलियां रखने का जो स्थान था उसे ताकि कहा जाता है। ठीक, रामदेव जी के जो पगलियां रखने का स्थान है उसे कहते हैं ताकि। रेखिया रामदेव जी के मेघवाल भक्त, ये क्या कहा जाता है, रामदेव जी के मेघवाल भक्त। और साथियों मेघवाल जो जाति होती है वो अपने रामदेव जी को अपने आराध्य देव के रूप में पूजा करती है, उनकी आराध्य देव के रूप में अपनी पूजा करते हैं। तो रामदेव जी के मेघवाल समाज के आराध्य देव भी रामदेव जी है। हाँ, नेजा क्या है, नेजा को अपने कह सकते हैं पांच रंगी झंडा, ध्वजा या पताका, यहाँ पे निशान भी इसको कहा जाता है, निशान, इसको निशान भी कहा जाता है। थान क्या होता है, वृक्ष के नीचे जो सबूतरा होता है, वृक्ष के नीचे जो सबूतरा होता है जिस पर अपने पक्षियों को खाने के लिए डाला जाता है, जैसे बाजरी, मक्का, गेहूं ऐसे को डाला जाता है सबूतरा, वो होता है थान। जातरू क्या होता है, रामदेव जी के दरबार में पैदल आने वाले यात्री, रामदेव जी के जो दरबार में जाते हैं पैदल यात्री, उनको जातरू कहा जाता है। तो जमा होता है रामदेव जी का रात में होने वाला जागरण, रात में जो जागरण होता है उसे जमा कहते हैं। और रात के जागरण को जमा कहते हैं या रात जागरण, या तो रात में होने वाला जागरण या फिर रात ही जागरण, दोनों एक ही है। अपने बादली कहते हैं जयकारा, रामदेव जी के मंदिर में जो जयकारा लगाया जाता है घंटियों और ढोलों के साथ, उसे अपने कहते हैं बादली। और आण कहते हैं रामदेव जी की सौगंध, कसम या सौगंध, अगर रामदेव को कसम खाता सौगंध खाता है उसे आण कहते हैं कोड भाषा में। तो रामदेव और मेघवाल जो जाति के लोग हैं, मेघवाल वो रामदेव जी की सौगंध कभी भी झूठी नहीं खाते। मेघवाल समाज के जो लोग हैं वो अपने रामदेव जी की कसम झूठी नहीं खाते। हाँ, रामदेव जी के मंदिर है, रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है वो है, एक मंदिर आता है अपने रूणीचा या रामदेवरा मंदिर, पोखरण जैसलमेर में है। तो सबसे सर्वाधिक और प्रचलित मंदिर यही है, रूणीचा या रामदेवरा जो मंदिर है पोखरण में। मसूरिया मंदिर अपने जो जोधपुर में है, और खांडियाल धाम मंदिर डीडवाड़ा कुचामन में, सूखा खेड़ा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। तो आज की जो क्लास थी साथियों वो यहीं तक समाप्त होती है। और रामदेव जी के बारे में अपने बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य और फैक्ट पढ़े हैं, और ये एग्जाम की दृष्टि से आपके 100% मैं बोलता हूँ, अगर रामदेव जी का सवाल आएगा, रामदेव जी महाराज से संबंधित कोई एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अपन ऐसी नोट्स और फैक्ट की क्लासें अब मैं हर दिन डेली डालने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैक्ट पर। अपना जो चैनल का नाम है वो है एजुकेशन फैक्ट। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और क्लास पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो होने वाली अपनी, वो होने वाली है गोगा जी चौहान के बारे में जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार पुनः कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाए।